नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एक नया JEE-TRD का पेपर लेके आए हैं। ये पेपर NCR जोन में आगरा डिवीज़न में जो डिपार्टमेंट एग्ज़ाम सीनियरिटी के तहत रैंकर कोटा का 25% कोटे के तहत 8/12/2025 को 8 दिसंबर 2025 को हुआ था, उस पेपर के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ये 25% कोटा का पेपर है। इसमें इस पेपर में लिखित परीक्षा प्रश्न 100 अंकों का होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। इसमें देखो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये वरिष्ठता के आधार चयनों में नकारात्मक अंकों की शर्त को पूरा नहीं करता। सीनियरिटी बेस्ड सिलेक्शन में जो रैंकर कोटे की है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ज़्यादातर JEE के क्वेश्चनों में नेगेटिव मार्क आती है, पर आगरा डिवीज़न में जो 8/12/2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो वही 100 क्वेश्चन करने हैं, 1 से 10 क्वेश्चन हैं, कोई से भी 100 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एट लोको इन्फेक्शन पिट। लोको निरीक्षण पिट में कॉन्टैक्ट वायर की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? तो जो लोको शेड या कार शेड होता है, वहाँ कितनी रखी जाती है? 5.80 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। कितनी रखी जाती है? 5.80 मीटर। अब कार शेड, लोको शेड में तो कितनी रखी जाती है? 5.80 मीटर। ठीक है। अब हाइट की और भी क्वेश्चन आते हैं। LC गेट पे कितनी रखी जाती है? 5.50 मीटर। कितनी रखी जाती है? 5.50 मीटर LC गेट में मिनिमम हाइट। और जो कॉन्टैक्ट वायर की मिनिमम हाइट होती है कि कॉन्टैक्ट वायर में मिनिमम हाइट हम कितनी रख सकते हैं, तो वो होती है 4.69 मीटर। कितनी? 4.69 मीटर। तो लोको पर 5.80 मीटर, LC गेट पर 5.50 मीटर और मिनिमम हाइट जो कॉन्टैक्ट वायर की रखी जा सकती है वो 4.69 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये आ गया क्वेश्चन कि लेवल क्रॉसिंग पर कॉन्टैक्ट वायर की न्यूनतम हाइट, मिनिमम हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर एट लेवल क्रॉसिंग। तो मैंने अभी बताया था कितनी होती है? 5.50 मीटर। कितनी? ऑप्शन नंबर ए, 5.50 मीटर। अब LC गेट पर एक तो ये या तो मैंने पिछले पेपरों में भी बताया था कि LC गेट पर 3-4 क्वेश्चन आते हैं कि एक तो आते हैं कॉन्टैक्ट वायर की हाइट। कॉन्टैक्ट वायर की हाइट कितनी मिनिमम होती है? 5.50 मीटर। एक हाइट गेज की ऊंचाई 4.78 मीटर। एक ये आता है कि हाइट गेज जो रेल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है, तो वो कितनी मीटर? 8 मीटर दूरी पर। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जहाँ LC गेट लगा होता है, वहाँ LC गेट के दोनों ओर या एक साइड जो क्रॉस पॉइंट लगाया जाता है, वो कितनी दूरी पर लगाया जाता है? तो वो 5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। कितने मीटर की दूरी पर? 5 मीटर की दूरी पर। तो LC गेट से 4-5 क्वेश्चन आते हैं। कॉन्टैक्ट वायर की हाइट 5.5 और हाइट गेज की ऊंचाई 4.78 और हाइट गेज जो लगाया जाता है वो रेल से 8 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है और हाइट गेज पर वहाँ जो क्रॉस पॉइंट लगाए जाते हैं वो किसी एक को या दोनों ओर 5 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कंडेमिनेशन ऑफ डायामीटर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑन मेन लाइन। मेन लाइन पर कॉन्टैक्ट वायर का कंडम व्यास कितना होता है? तो मेन लाइन पर कंडम व्यास कितना होता है? 8.25 मीटर। मेन पे कितना होगा? 8.25 mm। और साइडिंग में होगा, किसमें? साइडिंग में कितना होता है? 8.00 mm। कितना होता है? 8.00 mm। यदि कॉन्टैक्ट वायर का व्यास जो डाया है मेन लाइन पर 8.25 मीटर हो जाएगा, तो उस कॉन्टैक्ट वायर को हम चेंज करते हैं। और साइडिंग में 8 mm रह जाएगा, तो उस कॉन्टैक्ट वायर को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4,
स्टेगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑन टेंजेंट ट्रैक, टेंजेंट ट्रैक पे कॉन्टैक्ट वायर का स्टेगर कितना होता है। तो जो टेंजेंट सीधा ट्रैक होता है उस पर कॉन्टैक्ट वायर का कितना होता है, प्लस माइनस 200 mm, 200 mm, ऑप्शन नंबर ए। और जो कर्व होता है उस पर कितना होता है, प्लस माइनस 300 mm। तो टेंजेंट पे 200 और कर्व में 300। देखो ये नीचे दिया है क्वेश्चन नंबर 5 कि स्टेगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑन कर्व ट्रैक, कर्व ट्रैक पर कॉन्टैक्ट वायर का स्टेगर कितना होता है। तो कर्व ट्रैक पे मैंने बताया था कितना होता है, प्लस माइनस 300, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, टेंजेंट पे प्लस माइनस 200 mm और कर्व पे प्लस माइनस 300 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल रनिंग कॉन्टैक्ट वायर एट इंसुलेटेड ओवरलैप, इंसुलेटेड ओवरलैप में तो समांतर रनिंग जो कॉन्टैक्ट वायर हो जाते हैं उनके बीच की क्षैतिज दूरी कितनी होती है। तो IOL में होती है 500 mm और UIOL में होती है 200 mm। ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो इसमें होगा 500 mm, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, IOL में कितनी होती है 500 mm और UIL में कितनी होती है 200 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कि हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर ऑफ टर्नआउट OHE एबव कॉन्टैक्ट वायर ऑफ मेनलाइन OHE, मेनलाइन OHE के कॉन्टैक्ट वायर के ऊपर टर्नआउट OHE के कॉन्टैक्ट वायर की ऊंचाई कितनी ज़्यादा होती है। तो वो कितनी होती है 50 mm, 50 mm। अब टर्नआउट पे एक क्वेश्चन तो यही आता है, मैंने पहले ही बताया था कि एक क्वेश्चन तो यही आता है कि टर्नआउट वाली जो OHE का कॉन्टैक्ट वायर है वो मेनलाइन वाली OHE के कॉन्टैक्ट वायर से कितने ऊपर होता है। तो ये होता है 50 mm, 5 सेंटीमीटर ऊपर या 50 mm। कितने, ये होगा 580, तो ऊपर वाला होता है 585। एक तो ये होता है। एक क्वेश्चन इसमें अब ऑन टर्नआउट से और भी आते हैं क्वेश्चन कि टर्नआउट पर टर्नआउट वाली OHE होती है, जो टर्नआउट वाला वायर उसमें इनकम्बरेंस कितनी रखी जाती है 1.4 मीटर और मेनलाइन वाले में कितनी है 0.9 मीटर, 1400 mm और 90 mm ये इनकम्बरेंस रखी जाती है। अब टर्नआउट पर जो पैरेललिंग जोन होता है वो 6 से 9 मीटर होता है। कितना होता है 6 से 9 मीटर। और जो डेंजर जोन होता है, कौन सा डेंजर जोन जो होता है वो होता है 10 मीटर। तो टर्नआउट से भी ये 5-6 क्वेश्चन आते हैं। और टर्नआउट OHE और जो मेनलाइन की OHE को जो मास्ट होल्ड करता है वो कौन सा मास्ट होता है, ओब्लिगेटरी मास्ट। कौन सा होता है, ओब्लिगेटरी मास्ट। और इसका इम्प्लांटेशन पहले कितना था 3 मीटर, अब कितना हो गया है 3.40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कि मिनिमम इम्प्लांटेशन ऑन प्लेटफार्म, प्लेटफार्म पर न्यूनतम इम्प्लांटेशन कितना होता है। तो प्लेटफार्म पर न्यूनतम इम्प्लांटेशन कितना होता है 4.75 मीटर। कितना होता है 4.75 मीटर। अब अलग अलग ओब्लिगेटरी पे कितना होता है 3 मीटर पहले था, अब कितना होगा 3.40 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कि अर्थिंग रेजिस्टेंस ऑफ ROV FOV गर्डर ब्रिज प्लेटफार्म सेट एंड अदर ओवरलाइन स्ट्रक्चर, ROV FOV गर्डर ब्रिज प्लेटफार्म सेट और अन्य ओवरलाइन स्ट्रक्चर का अर्थिंग जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है। तो वो होता है 10 ओम से कम। कितना होता है 10 ओम से कम। अब FOV ROV AT या गर्डर वगैरह ये 10 लेस देन 10 ओम कितना होता है लेस देन 10 ओम। TSS का कितना होता है 0.5 ओम। SSP इसका कितना होता है 2 ओम। कितना होता है 2 ओम। तो ये अर्थिंग प्रतिरोध के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर ये 3 ही आते हैं कि TSS का कितना अर्थिंग प्रतिरोध रखा जाता है तो 0.5 ओम। SSP कितना रखा जाता है 2 ओम। और FOV ROV AT वगैरह होते हैं उनका कितना रखा जाता है 10 ओम या 10 ओम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कि क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ ऑफ सी जंपर, सी जंपर की क्रॉस सेक्शन और लंबाई
कितनी होती है, तो जो सी जंपर होता है उसकी क्रॉस सेक्शन 5 स्क्वायर mm और लेंथ होती है 1.6। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अब सी जंपर की क्रॉस सेक्शन तो 50 स्क्वायर mm होता है और लेंथ होती है 1.6 मीटर। कितनी होती है, 1.6 मीटर। और कितनी दूरी पर लगाया जाता है कैंटिलीवर से, 5.6 मीटर पर। अब जी जंपर जो होता है, जी जंपर इस क्रॉस सेक्शन एरिया 1 से 5 कितना होता है, 1 से 5 स्क्वायर mm। ये ओल्ड वाला था, कौन सा था, ओल्ड वाला। अब 1 से 60 स्क्वायर mm का जी जंपर आ रहा है, वो जो न्यू है। और ये दोनों कितने मीटर के, 4 मीटर के। कितने मीटर के, 4 मीटर के। और ये कितनी दूरी पर लगाया जाता है, वही कैंटिलीवर से 5.6 मीटर दूरी पर। एक होता है एफ जंपर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है 50 स्क्वायर mm, 50 स्क्वायर mm, ठीक। और जो इसकी लेंथ होती है 1.6 मीटर। और कितनी दूरी पर लगाया जाता है, 2.5 मीटर दूरी पर। और कहाँ लगाया जाता है, IOL में। कहाँ में लगाया जाता है, IOL में। तो सी जंपर कितने क्रॉस सेक्शन, 50 स्क्वायर mm का होता है। और कितनी लंबाई का, 1.6 मीटर लंबाई का। और कितनी दूरी पर लगाया जाता है कैंटिलीवर से, 5.6 मीटर। जी जंपर पहले 1 से 5 स्क्वायर mm का था, है ना, पुराना। कितनी लंबाई का, 4 मीटर का। अब 1 से 60 स्क्वायर mm का है न्यू, और लंबाई वही है 4 मीटर। और कितनी दूरी पर, 5.6 मीटर दूरी पर। एफ जंपर 50 स्क्वायर mm का है, 50 स्क्वायर mm। और ये लंबाई 1.6 और कैंटिलीवर से दूरी कितनी है, 2.5। कहाँ लगाया जाता है, IOL में। ATG जंपर भी 50 स्क्वायर mm का होता है, पर अलग अलग लंबाई के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। The distance of G jumper from obligatory mast toward overlap side। ओब्लिगेटरी मास्ट से ओवरलैप की ओर जी जंपर की दूरी कितनी होती है, तो मैंने अभी बताया जी जंपर की दूरी कितनी होती है, 5.6 मीटर। कितनी होती है, 5.6 मीटर। ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा, तो जी कितनी दूरी पर लगाया जाता है, 5.6 मीटर। सी कितनी दूरी पर लगाया जाता है, 5.6 मीटर। सी भी 5.6 मीटर पर लगाया जाता है। और एफ कितनी दूरी पर लगाया जाता है, 2.5 मीटर। कितने, 2.5 मीटर। और ये सपोर्ट मतलब कैंटिलीवर से ही दूरी होती है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ड्रॉपर फ्रॉम द सपोर्ट से पहले ड्रॉपर की दूरी कितनी होती है। तो जो ये स्पान लेंथ है, इस स्पान लेंथ में ये यहाँ मास्ट है, तो पहला वाला जो ड्रॉपर लगेगा वो कितनी दूरी पर लगता है, 2.25। कितनी, 2.25 मीटर दूरी पर। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। मैक्सिमम स्पान लेंथ ऑन टेंजेंट ट्रैक फॉर रेगुलेटेड OHE। रेगुलेटेड OHE के लिए टेंजेंट ट्रैक पर अधिकतम स्पान कितना होता है, तो टेंजेंट ट्रैक सीधे ट्रैक पर कितना होता है, 72 मीटर, 72 मीटर। रेगुलेटेड OHE के लिए कितना होता है, 72 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। 14। मिनिमम लेंथ ऑफ ड्रॉपर इन स्पैन में ड्रॉपर की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है। तो न्यूनतम लंबाई कितनी होती है, 150 mm। ऑप्शन नंबर ए कितनी होती है, 150 mm। और अधिकतम कितनी होती है, कितनी जो इनकम्बरेंस रखी जाती है, 1.4 मीटर की इनकम्बरेंस रखी जाती है। किस पे, कैंटिलीवर पे। तो जो मिड स्पान में सबसे कम छोटा जो ड्रॉपर लगेगा वो कितने होता है, 150 mm का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। मिनिमम वर्किंग क्लियरेंस, तो न्यूनतम वर्किंग क्लियरेंस, तो काम करने के लिए जो लाइव OHE से न्यूनतम वर्किंग क्लियरेंस होता है वो कितना होता है, 2 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16।
कि लीनिंग ऑफ मास्ट शुड बी अटेंड इफ़ लीनिंग एट टॉप एक्सटेज, शीर्ष पर झुकाव अधिक होने पर मास्ट का झुकाव शामिल होना चाहिए। कोई मास्ट है, कैंटिलीवर लगा हुआ है और उस पर यदि कोई जो लीनिंग है कितने से ज़्यादा अधिक होने पर उसको अटेंड करना चाहिए, तो वो होती है 15 सेंटीमीटर। यदि किसी मास्ट की टॉप से लीनिंग 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो फिर उसे अटेंड करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सिग्नल ऑफ मास्ट इफ़ मास्ट कम आफ्टर सिग्नल, सिग्नल से मास्ट के बीच की न्यूनतम दूरी यदि सिग्नल के बाद मास्ट आता है। तो यदि सिग्नल के बाद मास्ट आता है तो उसकी दूरी कितनी होती है? 10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। जैसे ये कोई सिग्नल लगा है, एक मास्ट ये है, एक मास्ट ये है, तो यदि सिग्नल के बाद मास्ट होगा, क्या सिग्नल के बाद मास्ट होगा तो ये 10 मीटर की दूरी पर लगता है, और सिग्नल से पहले जो मास्ट होगा वो 30 मीटर की दूरी पर लगता है। कितनी दूरी पर? 30 मीटर की दूरी। तो ये भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में आता है कि यह सिग्नल से बाद में मास्ट लगा है तो कितने मीटर की दूरी पर? 10 मीटर। और सिग्नल से पहले मास्ट लगा है तो वो कितनी दूरी पर होगा? 30 मीटर दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कि मिनिमम लॉन्ग टाइम क्लियरेंस फ्रॉम 25 kV OHE टू अर्थ स्ट्रक्चर, 25 kV OHE से अर्थिंग स्ट्रक्चर पर न्यूनतम लॉन्ग टाइम क्लियरेंस कितना होता है? तो दो तरह के लॉन्ग क्लियरेंस होते हैं। एक तो होता है लॉन्ग टाइम क्लियरेंस, एक होता है शॉर्ट टाइम क्लियरेंस। तो लॉन्ग टाइम होता है 250 mm और शॉर्ट टाइम होता है 200 mm। तो इसमें लॉन्ग टाइम पूछा है तो इसका कितना हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, और है ना 250 mm। और यदि शॉर्ट पूछता तो कितना होता? 200 mm, 200 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कि मिनिमम शॉर्ट टाइम क्लियरेंस फ्रॉम 25 kV OHE टू अर्थ स्ट्रक्चर। देखो शॉर्ट टाइम आ गया, तो शॉर्ट टाइम में कितना होगा? इसमें 200 mm। तो लॉन्ग में कितना होता है? 250 mm, और शॉर्ट में कितना होता है? 200 mm। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कि मैक्सिमम परमिशन वेरिएशन इन रेल लेवल, रेल लेवल में अधिकतम अनुमेय भिन्नता, वेरिएशन जो रेल लेवल होती है उसमें कितने का हम वेरिएशन रख सकते हैं? तो वो होता है 20 mm। ऑप्शन नंबर ए। कितना होगा? 20 mm। ऑप्शन नंबर ए। रेल लेवल में 20 mm तक का हम वेरिएशन रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कि मैक्सिमम परमिशन वेरिएशन इज सेटिंग डिस्टेंस, सेटिंग डिस्टेंस जो इम्प्लांटेशन होता है, जो इम्प्लांटेशन में कितने के वेरिएशन रख सकते हैं? तो इम्प्लांटेशन में हम 30 mm का वेरिएशन रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? 30 mm का। तो रेल लेवल में कितना रखते हैं? 20 mm। और IMP में कितने का वेरिएशन रखते हैं हम? 30 mm। कितने का रखते हैं? 30 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 साइज ऑफ ट्रैक्शन बॉन्ड, ट्रैक्शन बॉन्ड का आकार क्या होता है? तो इसमें दिया है कि नॉट लेस देन 200 स्क्वायर mm या मोर देन 250 स्क्वायर mm, या नॉट लेस देन 350 स्क्वायर mm या मोर देन 150 स्क्वायर mm। तो मैंने बताया था जो बॉन्डिंग होती है, ये जो बॉन्डिंग के लिए जो बॉन्ड पत्ती लगाई जाती है उसका जो आकार है वो 200 स्क्वायर mm से कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। यदि वो ये पूछता कि ट्रैक जो बॉन्डिंग के लिए जो बोर्ड पत्ती लगाई जाती है उसका कितना होता है, तो वो होता है 240 स्क्वायर mm। जो बॉन्ड पत्ती होती है वो कितनी है? 240 स्क्वायर mm। 40/6 की जो पत्ती लगाई जाती है 200। और मिनिमम पूछे तो मैंने बताया था वो कितना? 200 से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 समपार फाटक पर क्रॉस बॉन्ड,
संपार जो एलसी गेट पे जो क्रॉस बॉन्ड लगाया जाता है वो कितनी दूरी पर लगाया जाता है? मैंने बताया कि रोड विदिन 5 मीटर फ्रॉम रोड एज, 5 मीटर की दूरी पर क्रॉस बॉन्ड लगाए जाते हैं। ये एलसी गेट वाले क्वेश्चनों में मैंने बताया था, ये क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ OHE कैन बी सपोर्ट ऑन TTC फ्रॉम अपराइट। अधिकतम दूरी जिससे OHE को TTC पर सीधा सपोर्ट किया जा सकता है कितनी दूरी के लिए होती है? तो जो TTC मास्ट लगाया जाता है वो कितनी दूरी तक के लिए लगाया जाता है? ये होता है 10.5 मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर? ऑप्शन नंबर डी 10.5। अब TTC होता है 2 और 3 का 2 और 3 ट्रैक कैंटिलीवर, 2 और 3 ट्रैक कैंटिलीवर, ये तो TTC की फुल फॉर्म होती है। अब यदि इम्प्लांटेशन 2.5 मीटर से ज़्यादा हो और 10.5 मीटर तक हो तो हम क्या करते हैं? वहाँ TTC लगाते हैं। क्या लगाते हैं? TTC लगाते हैं। 10.5 मीटर तक की OHE को होल्ड करने के तक हम TTC लगाते हैं। 10.5 मीटर से जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर पोर्टल यूज़ करने लगते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कि TTC की माप कितनी होती है? TTC की, तो TTC की जो माप पहले ओल्ड वाली थी वो तो आती थी 225 × 300। कितनी? 225 × 300। अब न्यू और जो लेटेस्ट होती है वो होती है 250 × 300 mm। ये क्वेश्चन भी आता है। क्या है? 250 × 300 mm, ये लेटेस्ट है। अब जो TTC आ रहे हैं वो 250 × 300 mm वाले साइज के आ रहे हैं और पहले कितना आता था? 225 × 300 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कि विंड प्रेशर अडॉप्ट फॉर लाइट मीडियम हैवी प्रेशर जोन ऑन लॉन्ग ब्रिज। लंबे पुलों पर हल्के मध्यम भारी दबाव के लिए अपनाएगी हवा का दाब कितना होता है? तो ये होता है 300 बाई 150 बाई 200 kg/स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विंड प्रेशर अडॉप्ट फॉर लाइट मीडियम हैवी प्रेशर जोन। तो हल्के मध्यम भारी दबाव क्षेत्र के लिए अपनाया गया दवा का भार ये होता है 400 200 × 1200। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। वैसे इन दोनों का जो आंसरों का पूरी तरह से कंफर्म नहीं है मेरे को भी, पर जो आंसर दिया है वही मैंने आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कंक्रीट कुशन बिलो मास्ट। मास्ट के नीचे कंक्रीट का कुशन कितना होता है? तो जो मास्ट के नीचे कंक्रीट का कुशन जो होता है वो 150 mm होता है। अब मास्ट के नीचे कंक्रीट का कुशन का मतलब कि जब हम फाउंडेशन खोदते हैं तो फाउंडेशन जैसे फाउंडेशन की गहराई यह है, उस गहराई में जब हम इसमें फाउंडेशन भरते हैं तो नीचे से 150 mm तक पहले गिट्टी डालते हैं इसमें, सीमेंट। कितने? 150 mm तक गिट्टी डालते हैं, तब मास्ट इसमें डालते हैं। तो यही कुशन होता है, यही कुशन है। तो कुशन कितना रहता है? 150 mm। अब मास्ट में जो फाउंडेशन के अंदर जो लगता है वो फाउंडेशन से कितने नीचे होता है? 1.35 मीटर। कितने? 1.35 मीटर मास्ट फाउंडेशन में रखा जाता है। और रेल लेवल से फाउंडेशन के नीचे रेल लेवल से मास्ट के नीचे दूरी कितनी होती है? वो होती है 1.85 मीटर। कितनी? 1.85 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 कि मिनिमम वैल्यू ऑफ कंपाउंड अर्थ रेजिस्टेंस एट स्विचिंग स्टेशन। स्विचिंग स्टेशन पर संयुक्त अर्थ प्रतिरोध का न्यूनतम मान कितना होता है? तो वो मैंने बताया था कितना होता है? 2 ओम। कितना होता है? 2 ओम। 80 FOV ROV इनके लिए होता है 10 ओम और SP SSP इनके लिए होता है 2 ओम और TSS इसके लिए होता है 0.5 ओम। ये रेजिस्टेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, आर्किन हॉर्न गैप फॉर ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। 80 ट्रांसफार्मर के लिए आर्किन हॉर्न का गैप
कितना होता है, तो वो कितना होता है 80.5 प्लस 82.5 सॉरी 82.5 प्लस 82.5 मतलब 165 कितना होता है 165 mm, 16.5 सेंटीमीटर गैप 80 के आर्किंग हॉर्न में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कि एम्पियर रेटिंग ऑफ ड्रॉप आउट फ्यूज ऑफ 10 kVA ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, 10 kVA सहायक ट्रांसफार्मर के ड्रॉप आउट फ्यूज की रेटिंग कितनी होती है। तो इसकी रेटिंग देखो ये दी है 0.4 आंसर में, तो कितनी दी है 0.4, पर इसकी जो रेटिंग होती है वो होती है 1.5 एम्पियर की। कितनी 1.5 एम्पियर की रेटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आर्किंग हॉर्न गैप फॉर पावर ट्रांसफार्मर HP LV, पावर ट्रांसफार्मर के HP और LV के बीच में आर्किंग हॉर्न का गैप कितना होता है। तो इसका होता है तो मैक्सिमम 546 और मिनिमम 203, मतलब 203 से लेके 546 के बीच में आर्किंग हॉर्न का गैप रखा जाता है पावर ट्रांसफार्मर के HP और LV के आर्किंग हॉर्न के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 सी जंपर आज कनेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक विद द फ्री एंड, सी जंपर का मुक्त सिरा के साथ यातायात की दिशा में जुड़े होते हैं। तो किस दिशा में जुड़े होते हैं, तो ये फेसिंग साइड में। कैसे जुड़े होते हैं, जैसे ये कैटनरी कॉन्टैक्ट वायर है, अब ट्रैफिक हमारा इस साइड में है, तो इस सी जंपर के जो फ्री एंड होंगे वो ट्रैफिक साइड में होंगे, किस साइड में होंगे ट्रैफिक साइड में। तो फेसिंग साइड, इसके मुक्त सिरे जो होंगे वो ट्रैफिक की साइड में होंगे। या ट्रैफिक इधर से होता तो फिर ये ऐसे लगता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 ब्रैकेट असेंबली आर्म स्टडी आर्म BFB प्रकार का मानक आकार क्या है। तो जो ब्रैकेट में BFB स्टडी आर्म लगाई जाती है उसका आकार कितना होता है, तो 32x31 ऑप्शन नंबर ए। कितना होता है 32x31, ये इसका आकार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, 33 का क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट इज द कूलिंग यूज्ड इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होने वाली कूलिंग कौन सी है। तो O1AF या O1AN या O1AN और O1AF या फिंडिल। तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर सी होता है ONAN और ONAF। अब ONAN ये क्या होती है और ONAF क्या होती है। ये कूलिंग सिस्टम होता है पावर ट्रांसफार्मर के। तो ONAN का मतलब ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। और ONAF का होता है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स। अब ONAN का मतलब ट्रांसफार्मर के जो ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर के ये रेडिएटर लगे होते हैं, इनमें जब ट्रांसफार्मर गर्म होता है, जब ट्रांसफार्मर चालू होता है तो गर्म होके हीट होता है, और हीट होके जब ट्रांसफार्मर में ऑयल फैलता है तो ये इन रेडिएटर में फैल जाता है। पंख टाइप के जो होते हैं रेडिएटर में फैल जाता है और हवा के द्वारा फिर ठंडा होकर फिर ट्रांसफार्मर के अंदर आ जाता है। तो ये तो होता है ONAN। और यदि इससे भी नहीं हो तो ट्रांसफार्मर ज़्यादा गर्म हो रहा है तो फिर इन रेडिएटरों के नीचे फ़ैन लगे होते हैं, उन फैनों को चालू करके हम इन रेडिएटरों में भरे ऑयल को ठंडा करते हैं, तो वो होता है ONAF। तो ट्रांसफार्मर को दोनों प्रकार से ठंडा किया जाता है, या तो ONAN विधि से या फिर ONAF विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 35, विच क्लास ऑफ इंसुलेशन यूज्ड इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में किस क्लास के इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में कौन से गए, एक क्लास के इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने जो एनसीआर जोन में आगरा डिवीज़न में सीनियरिटी लेवल पर जो रैंकर कोड है कि JEE-TRD का 25% कोटे के तहत 8/12/2025 मतलब 8 दिसंबर 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 35 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए लाभकारी होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों मैं शॉर्ट वीडियो भी TRD, OHE और PSI के क्वेश्चनों के बनाता हूँ, उनको भी देखें जिससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में और ज़्यादा पता पड़े।